आज के इस वीडियो में हम जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी के जो क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व कर रहे हैं। और हमने एक क्वेश्चन पेपर कल सॉल्व किया था, उसमें 60 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। आज हम जो यहाँ पे 61 से लेकर 120 तक क्वेश्चन सॉल्व यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। डम्ब टर्मिनल्स हैव टर्मिनल्स एंड। जो डम्ब टर्मिनल्स होते हैं उसके पास टर्मिनल के साथ साथ और क्या होता है, वहां पे कीबोर्ड होता है। क्या होता है वहां पे? कीबोर्ड। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। हु रन्स इंटरनेट, इंटरनेट कौन रन करता है? तो सिंपल सी बात है, ना तो बीएसएनएल करता, ना आपका इंटर, ना एनआईसी करता, या फिर ना आपका आईएनबी करता। तो यहाँ पे नन ऑफ दी अबव जो आपका, नन ऑफ दीज आपका जो आंसर आएगा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। देखो, इंटरनेट वाज स्टार्टेड इन, जो इंटरनेट स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था स्टार्ट आपका? वो हुआ था आपका 15 अगस्त 1995 को। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन ये आ सकता है कि 5G सर्विसेज जो कब स्टार्ट हुई थी? तो याद रखना है 1 अक्टूबर 2022 को जो 5G सर्विसेज जो स्टार्ट हुई है। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो है इसको इनॉग्रेशन जो अभी हाल ही में किया गया है। इसको आपने याद रखना 5G सर्विसेज के लिए। और 2024 तक का टारगेट रखा गया है कि पूरे ऑल इंडिया में जो 5G सर्विसेज को जो लागू करना है। ठीक है, एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको जो हर एक जो पीडीएफ मिल जाती है क्वेश्चन पेपर की, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। हर एक अपडेट आपको वहां पर मिल जाती है। आप देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। इन्वेंटर ऑफ ईमेल पूछा गया है। इन्वेंटर ऑफ ईमेल, तो इन्वेंटर ऑफ ईमेल है आपके रे टॉमलिंसन। कौन है? रे टॉमलिंसन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। द फर्स्ट कंप्यूटर वायरस इन इंडिया इज। तो देखो, जो फर्स्ट कंप्यूटर वायरस था आपका वो ब्रेन वायरस था। कौन सा था वो? ब्रेन वायरस था। तो यहाँ पे देखो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, नन ऑफ दीज। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन आंसर करा रहा हूँ मैं आपको, ये आपके जो एचपीएसएससी द्वारा जो आंसर की जो डाली गई थी उससे लिए गए हैं। ठीक है, जंक ईमेल इज कॉल्ड एज। जो जंक ईमेल होता है उसको क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्पैम बोलते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। आईसीएमपी इज यूज्ड फॉर। जो आईसीएमपी है वो किस लिए यूज होता है? वो आपका एरर रिपोर्टिंग के लिए जो यूज होता है। इसको आपने याद रखना। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। यूआरएल स्टैंड्स फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यूआरएल को बोलते क्या है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। क्या है? सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। आप देखिए, जो आपका फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के, तो फाउंडर है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के आपके जो बिल गेट्स और पॉल एलन। कौन है? पॉल एलन। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, विंडोज सॉफ्टवेयर वाज डेवलप्ड बाय। जो विंडोज सॉफ्टवेयर था वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? वो आईबीएम कंपनी के द्वारा जो है डेवलप किया गया था। तो इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसकी फुल फॉर्म है। ये पूछी गई थी एक एग्जाम में, इसी में ही पीछे क्वेश्चन था पीछे। तो आपको इंटरनेशनल बिजनेस मशीन आईबीएम जो है आपको याद रखना है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है कि इनके द्वारा जो डेवलप किया गया था विंडोज सॉफ्टवेयर। ठीक है, आगे देखेंगे। ड्राइवर सॉफ्टवेयर डज नॉट नीड। जो ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है उसको क्या चीज की नीड नहीं है? तो सिंपल सी बात है, उसे जो है वो विंडोज 95 की नीड नहीं है। किसकी नीड नहीं है? उसको विंडोज 95 की जो नीड नहीं है। तो ड्राइवर सॉफ्टवेयर डज नॉट नीड विंडोज 95। उसको डॉस की जरूरत है, 3D की जरूरत है और फोटो स्टाइलर की जरूरत है। ठीक है, एट विच बटन इज हेल्प मेन्यू अवेलेबल। तो हेल्प मेन्यू किस जो बटन में अवेलेबल होता है? तो स्टार्ट मेन्यू में जो आपका अवेलेबल होता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, यू कैन कीप योर पर्सनल फाइल्स फोल्डर इन। ठीक है, आपका जो पर्सनल फाइल्स फोल्डर आप जाओ किस में रखते हैं आप? तो सिंपल सी बात है, उसको आप क्या रखते हैं? माई डॉक्यूमेंट्स में जाओ रखते हैं। तो यहाँ पे जाओ 73rd का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिएगा आगे आपका 74th क्वेश्चन है। 74th क्वेश्चन क्या है? डाटा दैट इज कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन। जो आपका जो वह डाटा जिसे किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया हो स्टोर कहाँ होता है? तो सिंपल सी बात है, वो आपका स्टोर होता है क्लिप बोर्ड के अंदर। किसके अंदर? क्लिप बोर्ड के अंदर। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ऑल द डिलीटेड फाइल्स गो टू। जब डिलीट करते हो आप फाइल्स को तो वो कहाँ जाती है? वो आपका रिसाइकल बिन में जाती है। इसको याद रखना है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। जो टास्क बार होती है वो सबसे जो बिलो जो टास्क बार होती है, बिलो होती है। ठीक है, ये नीचे आपको देखने को मिली है, क्या है आपकी? ये टास्क बार है। क्या है आपकी? टास्क बार है। इसमें आपको टाइम दिख रहा है, इसमें आपको वाईफाई का जो साइन दिख रहा है। ठीक है, इसमें काफी सारे टूल्स दिख रहे हैं, माइक दिख रहा है, कीबोर्ड दिख रहा है आपको। तो ये आपकी क्या है? टास्क बार है। अब देखिए, व्हाट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू कट कॉपी एंड पेस्ट।
जाओ कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू आप सिलेक्ट जाओ करते हैं, तो वहां पे एडिट मेन्यू जो आप सिलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, डेट एंड टाइम आर अवेलेबल ऑन द डेस्कटॉप एट, जो डेट एंड टाइम है वो कहाँ पे अवेलेबल होता है, डेस्कटॉप में आपका जो वो टास्क बार में जो अवेलेबल होता है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए, अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड फाइल्स इज कॉल्ड, जो आपका कलेक्शन है फाइल्स का उसको क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं हम डाटाबेस। क्या बोलते हैं, डाटाबेस। तो यहाँ पे 78 का जो 78 का जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। क्या उसका आंसर है, सी राइट आंसर है। ईच बॉक्स इन स्प्रेडशीट इज कॉल्ड, जो स्प्रेडशीट होती है उसमें जो ईच बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं हम सेल। क्या बोलते हैं उसको, सेल बोलते हैं। आपने देखा होगा MS एक्सेल, तो उसमें जो स्प्रेडशीट होती है उसमें जो ईच सेल होता है, ईच आपका जो बॉक्स होता है उसको क्या बोलते हैं आप, सेल बोलते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, और उसका जो पहला सेल होता है वो A1 होता है, आपको याद रखना है। ठीक है, यहां से क्वेश्चन आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड, जो स्टोरेज डिवाइस में मेन फोल्डर कौन सा होता है आपका, वो रूट डायरेक्टरी होता है। क्या होता है वो, रूट डायरेक्टरी होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अ फाइल इज ऑफन रेफर टू एज एन, ठीक है। देखो, एक फाइल को अधिकतर निम्न में से संदर्भित किया जाता है। किस में संदर्भित किया जाता है, वो आपका डॉक्यूमेंट में जाओ, संदर्भित जाओ किया जाता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। एक्सेल वर्कबुक इज अ कलेक्शन ऑफ, जो एक्सेल वर्कबुक है वो आपकी जो किसकी कलेक्शन है, वो वर्कशीट की जो कलेक्शन है। तो इसको याद रखना आपने, वर्कशीट की जो कलेक्शन है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट से रिलेटेड है। माइक्रोसॉफ्ट इज एन एग्जांपल ऑफ, जो माइक्रोसॉफ्ट किस चीज का एग्जांपल है, वो हॉरिजॉन्टल मार्केट ऑफिसर का सॉफ्टवेयर का जो एग्जांपल है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, तो इसमें से जाओ सर्चिंग जाओ टेक्स्ट फॉर्मेटिंग का जो एग्जांपल नहीं है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। लेकिन लाइन स्पेसिंग, टेक्स्ट स्पेसिंग और मार्जिन चेंज वो आपका जो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के एग्जांपल रहते हैं, रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। टू करेक्ट द स्पेलिंग इन MS वर्ड वी यूज, तो जब हमें MS वर्ड में स्पेलिंग को चेक करना हो, करेक्ट करना हो, तो हम क्या करते हैं, स्पेल चेक करते हैं। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिएगा 86 क्वेश्चन, अ डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स इज, तो जो डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है और ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स के लिए वो क्या है आपका, सिंपल ध्यान दीजिएगा, वो DOC है, .doc। क्या है वो, .doc है। अ डायरेक्टरी विद इन अ डायरेक्टरी इज कॉल्ड एज, ठीक है। एक डायरेक्टरी के भी अंदर जाओ, दूसरी डायरेक्टरी उसको क्या बोलते हैं आप, उसको बोलते हैं हम सब डायरेक्टरी। क्या बोलते हैं उसको, सब डायरेक्टरी बोलते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। जहां पे फोल्डर्स की बात होगी तो फोल्डर्स के लिए रूट डायरेक्टरी होगी। कौन सी होगी, रूट डायरेक्टरी होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब देखिए, MS वर्ड इज एन एग्जांपल ऑफ, तो MS वर्ड किसका एग्जांपल है आपका, वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अब द ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजिशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड, ठीक है। तो वो कॉजर, क्या होता है वो, कॉजर। टेक्स्ट पर आपकी जो स्थिति दर्शाने वाला जो टिमटिमाता बिंदु कहलाता है उसको क्या बोलते हैं, कॉसर बोलते हैं। ठीक है, और जो अभी देखो ये घूम रहा है आपका आगे, जिससे मैं लिख रहा हूं अभी, ये आपका कर्सर है। क्या है आपका कर्सर है। अब देखिए यहाँ पे, द एप्लीकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन स्लाइड शो। अगर प्रेजेंटेशन या स्लाइड शो करना है आपको, तो जाओ आपको पावर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। क्या होगी, पावर पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, मीनिंगफुल फाइल नेम, मीनिंगफुल फाइल नेम हेल्प्स इन इजी फाइल। ठीक है, तो अर्थपूर्ण फाइल नाम सहायक होता है फाइल की सहज। सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको याद रखना है आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। बट मेन्यू इज सिलेक्टेड टू प्रिंट, आप प्रिंट करने के लिए किस मेन्यू को सिलेक्ट करेंगे, तो फाइल मेन्यू को जो है यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अ सेव्ड डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज, जो सेव्ड डॉक्यूमेंट है वो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको संदर्भित करते हैं हम फाइल में। किस में करते हैं, फाइल में। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है 94th क्वेश्चन, नंबर्स इन टेबल्स आर यूजुअली, जो नंबर्स इन टेबल कॉलम्स आर यूजुअली, तो यहाँ पे आपको याद रखना है वो लेफ्ट अलाइंड है। कैसे हो, लेफ्ट अलाइंड है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। फाइल्स में बी ऑर्गेनाइज्ड बाय स्टोरिंग देम इन,
ठीक है। तो देखो फाइलों को संगठित तौर पर रखा जा सकता है, उन्हें संकलित करके, किसमें किसमें संकलित करके, उनको फोल्डर्स में संकलित करके। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। द मेन फोल्डर ऑन अ स्टोरेज डिवाइस इज कॉल्ड। तो मेन फोल्डर कौन सा आपका स्टोरेज डिवाइस में, आपका जो रूट डायरेक्टरी है, कौन सा है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, रूट डायरेक्टरी है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखना है 96 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे। अब यहाँ पे देखिएगा what menu is selected to change font style and change font and style। तो आप कौन सा मेन्यू जो सिलेक्ट करेंगे आपका फॉन्ट को चेंज करने के लिए या फिर स्टाइल को चेंज करने के लिए। तो सिंपल हम यहाँ पे याद रखेंगे कि हम उसके लिए जाओ फॉर्मेट जाओ चूज करेंगे, क्या करेंगे, फॉर्मेट चूज करेंगे। तो यहाँ पे जाओ सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। अब देखिए आइटम्स सच एज नेम्स एंड एड्रेसेस आर कंसीडर्ड। तो आइटम्स जितने भी जो नेम्स और एड्रेसेस होते हैं वो कंसीडर किया जाता है, वो रिकॉर्ड में, किसमें कंसीडर किया जाता है, वो आपके रिकॉर्ड में। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। 99 देखिए नंबर्स एंड फॉर्मूला एंटर्ड इन अ सेल आर कॉल्ड। ठीक है, तो उनको न्यूमेरिक एंट्रीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आप किसी सेल में जाओ, किसी स्प्रेडशीट में या वर्कशीट में जाओ, नंबर्स और फॉर्मूला डालोगे कुछ, तो वो न्यूमेरिक एंट्रीज होती है। जैसे कि आपका जो एमएस एक्सेल में होता है कि आपका जो वहां पे आप जहाँ नंबर डालते हो A1, ठीक है, और उसमें कुछ फॉर्मूला लगाते हो, मल्टीप्लाई कर देते हो B1 से, तो आपका जो क्या है वो न्यूमेरिक एंट्रीज है। क्या है वो न्यूमेरिक एंट्री। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे एमएस एक्सेल में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि इसमें से जाओ आपको असेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तो पहले आपका क्या आएगा, बीट आएगा, फिर आपका बाइट आएगा, फिर आपका जो फील्ड आता है, फिर आपका जो रिकॉर्ड आता है। ठीक है, इसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है, 4 बिट्स 1 निब्बल। ठीक है, और याद रखना है 8 बिट्स किसके बराबर होता है, वो याद रखना 2 निब्बल के बराबर होगा और 1 बाइट के बराबर होगा। ठीक है, इसको याद रखना था। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। कंप्यूटर फॉर पर्सनल यूज, पर्सनल यूज के जो कंप्यूटर यूज करते हैं आप, माइक्रो कंप्यूटर होता है जिसमें पीसी आ जाता है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर यूज हो रहा है, लैपटॉप आ जाता है, आपका जो हैंड हेल्ड जो आपके कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, या फिर बिजनेस पर्पज के लिए कंप्यूटर होता है, वो आपका आ जाता है। ठीक है, याद रखना है। तो पर्सनल यूज के लिए हम माइक्रो कंप्यूटर का यूज करते हैं। ठीक है, अब देखो फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है आपके, चार्ल्स बेबेज है। कौन है, चार्ल्स बेबेज। इनके द्वारा जो एनालिटिकल इंजन की भी जो खोज की गई थी। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हुए हैं पहले, आप इसको ध्यान दीजिएगा। मेरे लेक्चर जितने भी हैं जूनियर ऑफिस असिस्टेंट के, आपको जाओ मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, शुभम जीके ट्रिक यूट्यूब चैनल पर, तो आप उसको जरूर देखिएगा, आपको काफी लाभदायक रहेंगे वो। देखो मॉडर्न कंप्यूटर वाज डेवलप्ड इन, जो मॉडर्न कंप्यूटर आया था आपका 1946 के आसपास देखने को मिला था आपको। ठीक है, वैसे तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन मेरे को लग रहा है कि 1946 के आसपास आया था, लेकिन यहाँ पे अकॉर्डिंग टू HPSSC आंसर की आपको यही आंसर दिया हुआ था। ठीक है, तो मॉडर्न कंप्यूटर आपका जो 1946 के आसपास देखने को मिल रहा है। अब देखिए विच मटेरियल इज लेयर्ड एट मैग्नेटिक डिस्क, जो मैग्नेटिक डिस्क होती है उसमें जो कौन सा मटेरियल लगा होता है, वहां पे आयरन ऑक्साइड लगा होता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगर पूछा जाता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में क्या यूज हुआ था, स्टोरेज डिवाइस, वहां पे वैक्यूम ट्यूब्स यूज हुई थी। सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ था, ट्रांजिस्टर्स यूज हुए थे, जो आपके एक तरह से सेमीकंडक्टर है। और थर्ड में आपका जो इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हुआ था, जो सिलिकॉन का बना हुआ है। फोर्थ में जो आपका फोर्थ में माइक्रो प्रोसेसर यूज हुआ था। ठीक है, याद रखना है। ठीक है, और फिफ्थ में भी आपका जो माइक्रो प्रोसेसर ऑप्टिकल यूज हुआ था। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन में, इसको आपने यहां से याद नोट कर लेना है। अब देखिए डिजिटल कंप्यूटर इज वर्कड ऑन द थ्योरी ऑफ, जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो किसके थ्योरी पर जो वर्क जो करते हैं, तो वो कैलकुलेशन की थ्योरी पर जो वर्क जो करते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। जितने भी डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं एंड वो रोबोटिक्स के ऊपर चलते हैं। किसके ऊपर, रोबोटिक्स के ऊपर चलते हैं या फिर ऑप्टिकल के ऊपर चलते हैं वो। ठीक है, याद रखना है। अब यहाँ पे देखिएगा हु डिजाइन्ड फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, एनिएक। एनिएक का जो कंप्यूटर है वो किसके द्वारा डिजाइन किया गया था। एनिएक जो है आपका सबसे पहले तो याद रखना है कि ये जो है वो वेदर फोरकास्टिंग के लिए बनाया गया था, वेदर फोरकास्टिंग करने के लिए। तो सिंपल सी बात है, एनिएक आपका जो फर्स्ट जनरेशन में ही आ गया था, फर्स्ट जनरेशन में आपका जो एप्लीकेशंस के तौर पे आ गया था ये। ठीक है, तो सिंपल याद रखेंगे कि पी इकर्ट और जॉन मॉकली द्वारा जो है इसको जो है डिस्कवर किया गया था। अब यहाँ देखिए विच टाइप ऑफ डिवाइस इज द कंप्यूटर मॉनिटर। तो कंप्यूटर मॉनिटर पे क्या है, आपको आउटपुट मिल रहा है, तो वो आउटपुट डिवाइस है। क्या है वो, आउटपुट डिवाइस है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, प्रिंटर इज ऑल्सो अ आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर इज ऑल्सो अ आउटपुट डिवाइस। अब यहाँ पे देखिएगा
बहुत इजी क्वेश्चन है। इन अ कंप्यूटर विच डिवाइस इज फंक्शनली अपोजिट ऑफ टू अ कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से अपोजिट कौन सा है? तो कीबोर्ड क्या करता है? इनपुट करता है। तो देखो माउस इनपुट करेगा, ट्रैक बॉल भी इनपुट करेगा और जॉयस्टिक भी आपका जो इनपुट जो करता है, लेकिन प्रिंटर जो आपका आउटपुट देता है, प्रिंटर जो आपका आउटपुट देता है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अ जॉयस्टिक इज प्राइमरली यूज्ड टू फॉर, ठीक है। जो जॉयस्टिक होती है वो किसका उसका जो यूज किस लिए होता है? वो कंप्यूटर गेमिंग के लिए यूज होता है उसका। किसके लिए? कंप्यूटर गेमिंग के लिए। तो यहाँ बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे। आप नेक्स्ट देखिए, विद अ सीडी यू कैन, सीडी के कॉम्पैक्ट डिस्क से आप क्या कर सकते हो? रीड कर सकते हो। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए रैम जो है वो आपकी क्या है? वो मेन मेमोरी है। क्या है वो? मेन मेमोरी है। इसके पार्ट होते हैं आपके डी रैम, डायनेमिक रैम और आपका जो एस रैम, स्टैटिक रैम। देखो कैपेसिटर्स वगैरह यूज होते हैं डी रैम वगैरह में, ठीक है, इसको याद रखना है। और एस रैम आपकी जो रैम में फास्टेस्ट मेमोरी है। डी रैम और एस रैम में जो कौन सी फास्टेस्ट है? एस रैम आपकी जो स्टैटिक रैम जो फास्टेस्ट है। और ये रैम जो आपकी प्राइमरी मेमोरी है, ठीक है। इसको हम इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं या फिर वोलेटाइल मेमोरी भी बोल सकते हैं इसको हम, ठीक है, वोलेटाइल मेमोरी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस आर, तो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस क्या है आपका? वो मैग्नेटिक है। क्या है वो? मैग्नेटिक। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखिए द इंस्ट्रक्शंस फॉर स्टार्टिंग द कंप्यूटर आर हाउस्ड इन, जब आप जब कंप्यूटर को स्टार्ट करने हेतु निर्देश आश्रित करते हो तो इंस्ट्रक्शंस जो क्या है वो आपकी रोम चिप से आते हैं। कहां से आते हैं? वो रोम चिप से आती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 114th क्वेश्चन, परमानेंट स्टोरेजेस, जो परमानेंट जो आपकी स्टोरेज है वो आपकी क्या है? डिवाइस क्या है? वो आपका हार्ड डिस्क है। परमानेंट स्टोरेज डिवाइस क्या है? आपका हार्ड डिस्क है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। द लैंग्वेज विच इज अंडरस्टूड बाय कंप्यूटर्स इज, तो याद रखो मशीन लैंग्वेज को जो अंडरस्टूड करते हैं वो, ठीक है। हाई लेवल लैंग्वेज भी आती है, ठीक है। थर्ड जनरेशन में फोर्ट्रेन लैंग्वेज आई, कोबोल आई, थर्ड जनरेशन में एल्गोल आई थर्ड जनरेशन में, ठीक है। फोर्थ में आपकी जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आई, ठीक है, ये आपको याद रखना है। फिफ्थ में आपकी ऑप्टिकल देखने को मिली। तो यहाँ पे देखो ये सारी की सारी लैंग्वेज अंडरस्टैंड करता है, लेकिन आपकी जो मशीन लैंग्वेज जो फर्स्ट जो लैंग्वेज थी जिसको उसने अंडरस्टैंड किया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 5 क्वेश्चन बचे हैं लास्ट में। टेलीग्राम पे आपको जो क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा। अ कंप्यूटर वर्क्स ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम, कंप्यूटर किस सिस्टम पे वर्क करता है? तो ना एक तो याद रखना है कि वो जो है वो डेसिमल पे भी वर्क नहीं करता, वो ऑक्टल पे भी वर्क नहीं करता, वो हेक्साडेसिमल पर भी नहीं करता, वो आपका जो नन ऑफ द अबव। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इंफॉर्मेशन ऑन अ कंप्यूटर इज स्टोर्ड एज, जो आपका इंफॉर्मेशन होती है या फिर जो सूचना होती है कंप्यूटर में वो किससे कैसे संकलित होती है? तो सिंपल वो डिजिटल फॉर्म में जो संकलित होती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, डिजिटल फॉर्म में, ठीक है। अब यहाँ याद रखिएगा द मेन पर्पज ऑफ सॉफ्टवेयर इज टू कन्वर्ट डाटा इनटू, जो मेन पर्पज है सॉफ्टवेयर का वो डाटा को जो किस में कन्वर्ट करने का है? वो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करने का है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। इन अ कंप्यूटर विच इज द मेन पार्ट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो मेन पार्ट कौन सा है कंप्यूटर में? तो सिंपल याद रखेंगे वो है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है वो? ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। व्हाट इज टर्न की सिस्टम, टर्न की सिस्टम क्या है? तो सिंपल सी बात है, जो आपका कंप्लीट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर है वो आपका टर्न की सिस्टम है। क्या वो? टर्न की सिस्टम है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। तो ये आज आपके जो हमने जो JOIT का एक क्वेश्चन पेपर में से जितने भी जो है वो क्वेश्चंस देखने को मिल रहे थे कंप्यूटर के वो सॉल्व कर दिए हैं। तो HP पटवारी में देखने को मिल सकते हैं क्वेश्चन ये, ठीक है। HP हाई कोर्ट क्लर्क में आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। और जितने भी आपके हिमाचल प्रदेश रिलेटेड जो जूनियर ऑफिसर असिस्टेंट के एग्जाम्स हैं उसमें आपको ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और शुभम जी के ट्रिक यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्लीज कहीं ना कहीं जो टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या फेसबुक किसी भी ग्रुप पे आप जो शेयर कर सकते हैं वीडियो को, ठीक है। अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। ट्रस्टफुल रहिए, ट्रस्टफुल चैनल है, मैं आपकी हर एक संभव मदद यहाँ पे करूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, हैव अ नाइस डे, ठीक है।